हेलो एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ़ यू। आप लोग कैसे हैं? एक बार बताएंगे भाई, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब लोग ठीक ठाक होंगे, तैयारी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही होगी। तो आज हम लोग की क्लास, ये जो हमारा टॉपिक आज स्टार्ट होगा, चैप्टर नंबर आज हम चौथा स्टार्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी हम लोग प्रतिशत और नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति और एवरेज हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। आज हम डिस्कस करेंगे, आपका वर्क से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप एक बार कोशिश करें, उसके बाद में हम बताएंगे इसका करने का मेथड क्या होता है। क्योंकि जो बुक में ऐसे दिया होता है ना, डिटेल सॉल्व करने का बुक में दिया होता है, तो उस पे आप मत जाइए, क्योंकि ऑप्शन भी होते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या, एक ऑप्शन को लेके भी चलना होगा कि ऑप्शन को, जैसे ऑप्शन आपके पास चार होते हैं, उनको भी देखना होगा। ये नहीं कि आपके सामने क्वेश्चन आया, आप लग गए, सॉल्व करने लग गए, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि आपको आंसर वेरीफाई करना है, ना कि पूरा डिटेल सॉल्व करके जैसे क्लास 10th 9th में करते थे, ऐसे नहीं करना होता है। ठीक है मेरे भाई? तो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिख रहा है। इसमें क्वेश्चन में बोला गया है मेरे भाई कि यदि अंडर रूट में दिया है 1+27/169 इक्वल्स टू 1+x/13, तो वैल्यू बताना है आपको, x की वैल्यू क्या होगी, द वैल्यू ऑफ x बताना है। तो आप देखेंगे मेरे भाई, अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है वो आपको बताएंगे। आई होप आप लोग को अंडर रूट आता ही होगा, आप लोग बिल्कुल परिचित होंगे कि क्या होता है अंडर रूट, कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो उतने हम लो लेवल पे नहीं जाएंगे, क्योंकि आप भी तैयारी करते हैं ना, तो इतना लो लेवल पे नहीं जाएंगे कि कैसे रूट निकाला जाता है। बट हाँ, इसका मेथड प्रोसेस क्या होता है वो जरूर डिस्कस करेंगे हम। अगर इसमें देखा जाए तो इसमें बोला गया है कि 1+27/169 इक्वल्स टू 1+x/13। आपसे पूछा है x की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन फर्स्ट 1 होगा कि 2 होगा या 3 होगा। सॉरी, 1 के बाद 3, उसके बाद में 5, फिर 7। अब इसमें देखो, इसका मेथड ये होता है मेरे भाई कि एक तो डिटेल सॉल्व कर लीजिए। 169 वन जा 169, प्लस में आप 27 ऐड करेंगे, तो इसको ऐड करके आप कर सकते हैं। तो आप जब ऐड करेंगे तो 169 का जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 169 हो जाएगा। 169 में जब आप 27 ऐड करेंगे तो 170 में 26 ऐड होगा तो 196 हो जाएगा। तो ये आपका निकल के आएगा 196/169 इक्वल्स टू हो जाएगा 1+x/13। आप देखेंगे तो ये होता है 14 का स्क्वायर, ये होता है 13 का स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये लिखा है 14/13 इक्वल्स टू लिखा है 1+x/13। अब आपको बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे 13 का 1, अगर इसको माइनस भी कर ले तो 13 बन जा, क्या होता है 13। अब x की वैल्यू ऐसी कौन सी होगी जिसमें ये 14 आ जाए। आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि x में कौन सी ऐसी वैल्यू जोड़े कि ये 14/3 आ जाए। तो आप कहेंगे सर x की एक ही वैल्यू यहाँ पे पॉसिबल है, वो है ऑप्शन नंबर ए। मतलब यहाँ पे जब x की 1 वैल्यू पुट करेंगे तो 13 बन जाए 13 प्लस 1 कितना हो जाएगा 14 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 3। तो कहने का मतलब कर क्या रहे हैं, हम डिटेल सॉल्व कर रहे हैं, ये तो कर रहे हैं डिटेल सॉल्व कर रहे हैं। बट आपको डिटेल सॉल्व नहीं करना मेरे भाई। यहाँ पे आपको क्या देखना है, अब ऑप्शन में अगर देखेंगे तो यहाँ देखो 169 का हमें पता है कि 13 तो बनेगा, इसमें कोई डाउट तो है नहीं। यहाँ पे 13 बनना है तो इससे कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पे आप देखें, अगर यहाँ पे 1 जोड़ा गया, x की जगह 1 जोड़ा गया, तो ये 13 कितना बन जाएगा 14 बन जाएगा। 14 का मतलब होता है जब 14 का स्क्वायर होगा, आप एक बार कंसीडर करें 14 का स्क्वायर होगा तो लास्ट में क्या आएगा 6 आएगा। 14 का स्क्वायर 196 होता है, मतलब लास्ट में 6 आएगा। तो अब यहाँ पे आपको गेस करना होगा कि 19, गेस नहीं, आप इसका यूनिट डिजिट करें। 19 बन जाए 19, 9 बन जाए 9 हो जाएगा। 9 में सब जब 7 ऐड होगा तो लास्ट में क्या आएगा 6। इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 वेरीफाई कर रहा है। इस तरह से आपको करना है, पूरा डिटेल नहीं करना है। इसको अगर आप डिटेल भी करेंगे तो आई होप थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा कंपैरिजन टू इसके, मतलब जो ये क्वेश्चन हमने जो मेथड बताया इससे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। बट आप एक बार ऑप्शन जरूर देखिए। अब आप देखेंगे यहाँ पे अगर 3 रखेंगे तो 13 बन जाए 13 प्लस 3 कितना हो जाएगा 16। 16 का स्क्वायर करेंगे तो ये ज़्यादा आएगा 256 आएगा, क्योंकि 169 में जब 27 जोड़ेंगे तो 256 तो आएगा नहीं। तो इस तरह से करना, एक बार ऑप्शन आपको ज़रूर देखना है। आई होप आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल ही इजी था, इतना टफ नहीं था। केवल क्या x की वैल्यू निकालनी थी। आप x ऐसे भी डिटेल भी कर सकते हैं, आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं, लेकिन प्रीफर आप ज़्यादा ऑप्शन से ही करिए। क्वेश्चन नंबर आपके सामने सेकंड है। अब एक बात समझना मेरे भाई कि कुछ क्या होता है स्क्वायर, जब हम देखें कि स्क्वायर बेसिकली होता क्या है तो कुछ आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे अगर हम कहने लग जाए कि 1 का स्क्वायर क्या होता है तो आप कहेंगे सर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9,
5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर ये हो जाएगा 81 और 10 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 100। अब आप एक बात ये समझेंगे कि जब 1 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, 2 का स्क्वायर कर रहे हैं 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, और यहाँ 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 9 आ रहा है, 4 आ रहा है, 1 आ रहा है और 0 आ रहा है। कहने का मतलब ये बताना चाहते हैं कि जो 1 से लेकर 10 तक, मतलब 1 से लेकर 10 तक स्क्वायर करने पर जो लास्ट में आता है, जो लास्ट में डिजिट आती है, वो चाहे वही डिजिट, सेम डिजिट, इसी में से डिजिट 149569410, इसी डिजिट में से आप चाहे जितने बड़े नंबर का अगर स्क्वायर करवा लेंगे तो जो डिजिट इसमें आ रही है, इस वाले नंबर में आ रही, वही डिजिट वहां आएगी। तो कहने का मतलब कुछ डिजिट, कुछ अंक ऐसे होते हैं कि वो स्क्वायर में नहीं आते हैं। जैसे आप पूछेंगे ऐसा कौन सा नंबर है सर, तो आप देखेंगे यहाँ पे अगर आप देखने लग जाए तो 3 किसी में आ रहा है क्या, कोई भी आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो उसका इकाई का अंक 3 नहीं आ सकता। जैसे 3 नहीं आएगा, अगर यहाँ पे देखेंगे तो 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 तो ऑलरेडी आता ही है, 4 अगर देखेंगे तो 4 आता ही है, 5 देखेंगे आता ही है, 6 देखेंगे तो आता ही है, उसके बाद 7 नहीं मिलेगा आपको, 9 8 मिलेगा, 8 भी नहीं मिलेगा, और उसके बाद में 9 मिल जाता है, 10 भी, 10 का मतलब 0 तो मिलेगा ही मिलेगा। तो कहने का मतलब 2 3 7 8 ये ऐसे 4 अंक ऐसे होते हैं जो किसी का स्क्वायर आप करवा लीजिए, कोई भी नंबर उठा लीजिए, चाहे जितना बड़ा, 10 लाख 20 लाख, कोई भी 10 लाख 2000 समथिंग कुछ भी आप उठा लीजिए, उसका जब स्क्वायर करेंगे तो उसके जो इकाई का अंक होगा कभी 8 7 3 और 2 नहीं आएगा, उसके इकाई का जो अंक होगा मेरे भाई वो आएगा 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 9, या तो 6, या तो 5, यही आएगा। अगर 5 आया, कोई भी स्क्वायर अगर आप कर रहे हैं, जैसे 5 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 25 आ रहा है, 15 का, जैसा अगर आपको एग्जाम्पल बताएं तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 25 होता है, 15 का स्क्वायर 225। कहने का मतलब ये होता है कि अगर कहीं भी अगर आपको 5 दिख रहा है, अगर उसके पहले अगर 2 आया है तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि जिसमें 2 लास्ट में 2 5 आ गया तो वो स्क्वायर बन जाए, नहीं, लेकिन हाँ चांस है कि वो बन सकता है। अगर 5 के पहले 2 नहीं आ रहा है तो कोई चांस नहीं, इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ही नहीं। आप कुछ भी लिख लीजिए, जैसे कि हम लिख के दिखा देते हैं 215, 5 आया लेकिन इसके पहले क्या आ गया 1, तो ये कभी परफेक्ट स्क्वायर बन ही नहीं सकता। कहने का मतलब 5 की कंडीशन आप ये याद रखिए कि 5 आया है तो उसके पहले अगर 2 आएगा तभी ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। इतनी बात आप याद रखना कि ये परफेक्ट स्क्वायर में, मतलब इसको पूर्ण वर्ग में, ये डिजिट जो ये अंक होते हैं ये कभी भी नहीं आ सकते। ठीक है मेरे भाई, तो इतना लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार आप कॉपी में जरूर इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें यूनिट डिजिट इकाई का अंक ये दे देगा, आपसे पूछेगा कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, आप निकालने बैठ जाएंगे। आप बेसिक वहाँ पे बेसिक आपकी नीड होती है, नॉलेज चेक करना चाहते हैं कि इनकी नॉलेज क्या है, कि ऐसे ही तो नहीं रट रहे हैं, आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अगर बेसिक नॉलेज पे जाएंगे तो आप इजिली कर पाएंगे। ठीक है मेरे भाई, तो हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 पे 2 पे आगे, अब आप इसमें देखेंगे तो इजिली कर पाएंगे। आप डिटेल में तो कर ही पाएंगे, डिटेल क्या, वैसे नॉर्मल क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही नॉर्मल है, स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। हाँ भाई, एक बात ये भी आपको समझना होगा कि स्क्वायर क्यूब आपको परफेक्ट आने चाहिए, कम से कम आपको 30 तक तो स्क्वायर आने चाहिए, प्लस में 50 तक स्क्वायर आने चाहिए, और कम से कम 20 तक या 25 तक क्यूब आना चाहिए। अगर ये नहीं आता फिर इस क्वेश्चन में आप फंसोगे, क्योंकि निकालने बैठोगे तो बहुत टाइम लगेगा। या तो इतना आप गेस कर पा रहे हो, गेस तो कर नहीं पाएंगे, जब तक टेबल नहीं पता है तो गेस कैसे होगा। तो अगर इसमें देखेंगे तो 361 मतलब 36.1 डिवाइडेड बाई 102.4। अब इसका आपको बताना है कि कौन सा स्क्वायर होगा। ठीक है, तो पहले डिटेल बता, इस देखो पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ से हट जाएगा, पॉइंट यहाँ से हट जाएगा, इसका मतलब 361 डिवाइड बाई 1024। अगर आप देखेंगे तो 300, अगर आपको याद है तो आपको पता होगा कि 361 किसका स्क्वायर होता है, तो आप कहेंगे सर 19 का 19 का होता है, 1024 किसका होता है, तो आप कहेंगे सर 32 का होता है। आंसर हो गया अगर आपको पता है। इफ़ मान लो अगर आपको नहीं पता है, जैसे कि बहुत बड़े जैसे नंबर आ गए, आपको नहीं निकाल पा रहे हैं, जैसे कि 1024 था, इससे बड़ा आ गया, कुछ लोग तो 1024 का भी नहीं निकाल पाएंगे। अगर इससे बड़ा आ जाता है तब आपको ये जो हमने इसके पहले हमने जो बताया थोड़ा बहुत जो बेसिक मेथड था उस पर थोड़ा आपको काम करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। जैसे अगर इस पे जाते, मान लो अगर आपको स्क्वायर नहीं आता होता, मान लेते हैं कि आपको स्क्वायर नहीं आता है, आपको इससे करना है, ठीक है, हमारे मेथड से करना है, तो आप देखेंगे मेरे भाई, तो इसमें ऑप्शन में दिया है पहला 29 अपॉन क्या दिया है 32 दिया है।
पहला ऑप्शन 29/32, दूसरा ऑप्शन दिया 19/72, तीसरा ऑप्शन दिया है 19/32 और चौथा ऑप्शन दिया है 29/62। अब देखो ऊपर वाला हमें नहीं पता है कि परफेक्ट स्क्वायर। अब एक बात ये समझो कि जब भी किसी के यूनिट डिजिट में एक आएगा तो जब इसका हम देखो 9 का स्क्वायर जब करते हैं कितना आता है 81 आता है, मतलब लास्ट में 1 आता है। इसका मतलब जब भी 9 का स्क्वायर होता है तो लास्ट में एक ही आता है। 9 का स्क्वायर फिर करेंगे तो एक ही आ जाएगा। इसका मतलब एक आ रहा है, इसका मतलब हम ये समझ जाएंगे कि अगर एक आ रहा है तो जो भी इसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा पूर्ण वर्ग उसमें लास्ट में 9 आना चाहिए, लेकिन इसने सब में 9 दे दिया है तो यहाँ से तो कैंसिल आउट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको 32 का स्क्वायर नहीं आ रहा है तो आप ये तो जानते हैं ना, 30 का तो जानते हैं, क्योंकि 30 का मतलब 3 3 त्रिक 9, डबल जीरो जोड़ दीजिए 900 हो जाएगा। मतलब अगर 30 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 900 के आसपास आ रहा है। 70 का स्क्वायर करेंगे तो 4900 के आसपास आएगा, तो 4900 तो है नहीं, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। 62 का स्क्वायर करेंगे 3600 के अप्रॉक्स आएगा, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अब 19 और 29 में फंस गए, ठीक है। अब 32 यहाँ भी है। अब इसको देखिए कॉमन सेंस, ये किसके पास है तो आप कहेंगे सर 29 है लेकिन 30 के बिल्कुल नजदीक है। 30 का स्क्वायर करेंगे 900 आएगा, जबकि है कितना 361। इसका मतलब 900 से थोड़ा कम आएगा। आपको नहीं पता, वैसे 841 होता है, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आप ऐसे गेस करें 30 का स्क्वायर 900 होता है तो इतना तो कम नहीं हो जाएगा कि एक नंबर कम करें आप 600 कम हो जाए डायरेक्ट, ऐसा नहीं होगा। तो मेरे भाई ये समझना कि 29 है, इसका मतलब नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन बचा, वो है क्या, बी। तो कहने का मतलब जब आप स्क्वायर आपको नहीं याद है, अभी तो याद कर लीजिए बहुत जरूरी है, लेकिन कभी फंस जाते हैं बाई चांस तो ये मेथड यूज करें। आप गेस करके करें, जैसे 62 का नहीं निकाल पा रहे हैं लेकिन 60 का तो निकाल पाएंगे ना, क्योंकि जीरो लास्ट में जोड़े जाते हैं, एक ही अंक का तो हमें निकालना होता है। तो जब 60 का निकाल पा रहे हैं तो इससे गेस कर लीजिए, बहुत ईजिली निकल आएगा। ठीक है मेरे भाई, चलो कोई दिक्कत तो ही नहीं होगी। आई होप बिल्कुल समझ में आया होगा आपको। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अगर देखें तो इसमें लिखा है 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 डैश डैश। इसका आपको वैल्यू बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अब आप इसमें देखेंगे तो पहला ऑप्शन है 8 होगा, दूसरा ऑप्शन है 6 होगा, तीसरा ऑप्शन है 4 होगा और चौथा ऑप्शन है 7 होगा। अब आप इसमें देखें तो 12 दिया है ना। अब आपको बताते हैं, बेसिकली इसको हम बता देंगे शॉर्ट में कैसे होगा, पहले डिटेल बता देते हैं कि ये आया कैसे। तो आप करें क्या मेरे भाई कि इसको x मान लीजिए। वैसे मानने के लिए नहीं बताते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बताएंगे आपको। जैसे आप यहाँ मानेंगे x इक्वल्स टू ये जो जो भी वैल्यू दी है 12 प्लस 12 अंडर रूट में ऐसे दिया है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसको देख के ये मत समझे कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जो बड़ा होता है वही छोटा होता है, जो छोटा होता है वो उसको इजीली कर। जैसे कि आपसे क्या होता है, आप एक जनरल टर्म समझे, जो कम बोलता है उसको समझना क्या होता है, इजी नहीं होता। जो कम बोलेगा उसको समझना इजी नहीं होता, लेकिन जो ज़्यादा बोलता है उसको हम इजीली समझ सकते हैं ना। वैसे इस क्वेश्चन में ज़्यादा ही कुछ बोला गया है, इसका मतलब ये इजी होगा। आपको देखने में लगेगा कि हाँ बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं इसके साथ। जितना ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन होता है वो उतना ही इजी होता है, क्योंकि जब लैंग्वेज ज़्यादा यूज़ करते हैं तो सामने वाला, जैसे आप कॉमन सेंस अगर लगाएं, जो आदमी ज़्यादा बोलता है वो सामने वाला उसको जज कर लेता है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होती है, वो जज कर लेता है। लेकिन जो आदमी कम बोलता है उसको तो जज करना बहुत टफ होता है, क्योंकि हमें नहीं पता चलता वो कैसा है, कम बोल रहा है। वैसे ही इस क्वेश्चन में देखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा डिटेल दिया है, इसका मतलब ये इजी होगा। ये नहीं कि आप बड़ी लैंग्वेज देख के फिर छोड़ दे रहे हो क्वेश्चन, ये गलत बात है ना भाई। चलो इसमें देखेंगे तो x इक्वल्स टू हमने मान लिया। अब यहाँ पे x स्क्वायर करेंगे, इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। तो स्क्वायर करेंगे तो ये पहला वाला तो स्क्वायर हट जाएगा, इसका मतलब प्लस हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये सब वैसे ही लिखा रहेगा। प्लस का मतलब पीछे चलता जा रहा है, प्लस 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 ऐसे चलता जा रहा है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे तो मेरे भाई यहाँ देखेंगे तो एक चीज़ ये समझ आ रही है कि जो पहले लिखा तो वो तो अब भी लिखा है, क्योंकि प्लस का मतलब ये इनफाइनाइट तक चल रहा है। कहने का मतलब ये होता है कि जो x हमने माना था वो जब स्क्वायर करवा रहे हैं तो पीछे x फिर निकल के आ रहा है। इसका मतलब x स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 12 प्लस क्या हो जाएगा, ये किसकी वैल्यू है, तो आप कहेंगे सर ये एक्चुअली में x ही लिखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, x लिखा है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक समीकरण बन गया। तो आप इस क्वेश्चन बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 12 इक्वल्स टू हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 4। ठीक है, x माइनस 4 यहाँ पे आप कॉमन लेंगे तो x, सॉरी फॉर दैट, क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, हाँ ठीक है,
एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 1 मिनट जस्ट 1 मिनट, अगर इस तरफ आएगा तो सारा माइनस हो जाएगा, हाँ सही है, यहाँ पे माइनस होगा इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन हो गई। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा -4x हो जाएगा प्लस 3x हो जाएगा -12 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। x कॉमन करेंगे तो x -4 हो जाएगा, -3 कॉमन करेंगे तो x माइनस कितना हो जाएगा, सॉरी प्लस, तो x -4 हो जाएगा। इसका मतलब आप देखेंगे तो x की वैल्यू यहाँ पे 2 आई है, x इक्वल्स टू एक तो आया है 4, x इक्वल्स टू एक आया है -3, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर है इसका मतलब x के दो वैल्यूज आएंगे। अब x इक्वल्स टू यहाँ पे माइनस नहीं लेंगे क्योंकि स्क्वायर में माइनस नहीं आता है, तो x इक्वल्स टू माइनस लेना कोई गलत, मतलब x इक्वल्स टू -3 नहीं लेंगे। अब आप 4 पे फोकस करें, इसका मतलब जो x की वैल्यू यहाँ पे होगी, जो हमने ये माना था x माना था, ये कुल मिला के है क्या, तो आप कहेंगे सर ये 12 है, सॉरी 4 है। लेकिन एक बात मेरे समझना मेरे भाई, ये कि जब आप इसको कैलकुलेटर में निकालते हैं तो एग्जैक्ट 4 नहीं देगा, इसका मतलब जो यहाँ पे x आया है ये 4 के नियरेस्ट है, हो सकता 3.9999 ये सब हो सकता 3.925 ऐसे कुछ हो सकता 4.1111 ऐसे समथिंग कुछ हो। इसका मतलब ये हम इसको देख के ये तो समझ में आ गया कि जो हमारा x है, x की जो भी वैल्यू है वो 4 के बिल्कुल नज़दीक है, कहने का मतलब ये होता है। तो 4 के जब नज़दीक है तो हमने मान लिया कि इसको क्या है, ये 4 है। तो आप जब इसको कैलकुलेटर में करेंगे तो एग्जैक्ट 4 नहीं आएगा, आप करके भी देख लीजिएगा, इतना पॉइंट दे देगा कि आपका दिमाग खराब हो जाएगा, है ना भाई। तो एक्चुअली में जब x मानते हैं तो x की वैल्यू यहाँ पे 4 आ गई, तो मान लेते हैं कि x इक्वल्स टू क्या होगा 4, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर यहाँ पे C बिल्कुल सही है। तो कहने का मतलब अगर आप पेपर में चले गए, अगर यही पेपर में आ गया तो क्या ऐसे करेंगे, नहीं करेंगे भाई, क्योंकि ऐसा करना मूर्खता होती है, ऐसे सॉल्व करेंगे तो एक ही क्वेश्चन करके आएंगे घर पे। अब इसमें होगा क्या कि जब भी दिया जाए तो आप इसका 2 फैक्टर बना लीजिए, 2 फैक्टर ऐसे फैक्टर बने तो दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो एक के अलावा। जब फैक्टर बनाएंगे तो आप कहेंगे सर ये 4 × 3 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब अगर प्लस है यहाँ पे तो बड़ा वाला नंबर लेना, एक कॉमन सेंस लगाना है, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, कॉमन सेंस लगाना है। इसलिए लगाना है कि जब प्लस वाला करते हैं तो जो लास्ट में -3 आ रहा है उसको इग्नोर कर देते हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब यहाँ पे जो प्लस वाला 4 है इसको ले लेंगे, ये 4 का 3 12 होता है, तो जो बड़ी वाली संख्या होगी उसको हम ले लेंगे, तो इसका आंसर डायरेक्ट यहाँ से आ जाएगा 4। ये आपका बिल्कुल शॉर्ट में हुआ, इसमें पेन उठाने की जरूरत नहीं थी। अब इसमें पेन क्या ही उठाएंगे, आपसे यहाँ दे देता मान लो 15 दे देता, या आपसे दे देता मान लो यहाँ पे 15 ना दे के 30 दे देता, 30 दे देता, तो 5 इंटू क्या हो जाता 6 हो जाता। तो आप कहते सर 5 नहीं इसका आंसर होगा, इसका क्या होगा 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, या तो x मान के करिए, बहुत टाइम लगेगा। तो बेसिकली ये अब आप एक बात ये समझ गए होंगे कि जब हम डिटेल सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमें पता हो जाता है कि शॉर्ट में बेसिकली होगा कैसे। अगर हम शॉर्ट पे ही बात करने लगे तो आप समझ नहीं पाएंगे, शॉर्ट चीज़ें बहुत जल्दी स्किप करती हैं, माइंड से बहुत जल्दी स्किप होती हैं। इसीलिए मेरा कहने का मतलब ये होता है कि पहले आप डिटेल सॉल्व कर लें, अपने आप से डिटेल करें, फिर उसके बाद शॉर्ट पे आए। शॉर्ट कहने का मतलब होता है, मैथ में जब भी हम शॉर्ट की बात करते हैं तो कहने का मतलब ये होता है मेरे कि आप जो भी स्टेप लिख रहे हैं, जैसे छोटे छोटे स्टेप लिखते हैं ना, जैसे आपको लिखना है मान लो 45 लिखना है तो 5 रफ पेपर में लिख रहे हैं 5 9 ऐसे ऐसे लिख रहे हैं, ये मत लिखिए, इसको स्किप करिए। जब कैलकुलेशन करिए तो इसको माइंड में रख लीजिए, मतलब आपको कॉपी पे नहीं लिखना, जितना ज़्यादा कॉपी पे लिखेंगे उतना ज़्यादा आपका टाइम लगेगा। तो ये कहने का मतलब होता है। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है, इस पर डिटेल हमने बात कर लिया है। अब हम क्वेश्चन थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं भाई, प्रैक्टिस सेशन है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, एक पूर्ण वर्ग में यदि इकाई का अंक 4 होता है तो उसके वर्गमूल में इकाई का अंक कितना होगा। एक पूर्ण वर्ग में यदि इकाई का अंक 4 होता है तो उसके वर्गमूल में इकाई का अंक क्या होगा। अब ये बात आ गई, कहने का मतलब ये कह रहा है कि कोई भी आप नंबर लिख लीजिए जिसमें लास्ट में 4 आता हो लेकिन वो स्क्वायर बनता हो, ऐसा नहीं कि कोई भी नंबर लिख लिए उसमें 4 नहीं आता है तो कहाँ से होगा। तो आप कहेंगे सर जैसे हमने लिख दिया 144, 144 किसका स्क्वायर होता है, तो आप कहेंगे सर 144 12 का स्क्वायर होता है। तो जब 4 था ना तो यहाँ पे आया क्या, इसके जब परफेक्ट स्क्वायर बनाया तो हमने आया क्या 2। तो आप कहेंगे सर तब तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, लेकिन रुकिए थोड़ा सा, कहने का मतलब होता है कि ऐसा नहीं कि 4 में ही 2 आता है। अब देखो जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे 64 लिख दिया, जैसे यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, लेकिन जब 18 लिखते हैं 18 लिख देते हैं तो 18 का जब स्क्वायर करने लगते हैं तब भी तो 18 का स्क्वायर, तो आप कहेंगे सर 324 आएगा।
इसका मतलब इसमें भी तो 4 आ रहा था। जब इसमें 4 आ रहा था तो इसका बेसिकली आया क्या, तो आप कहेंगे सर ये तो 8 आया, 4 था तो 8 आया। कहने का मतलब चाहे 2 हो चाहे 8 हो, इन दोनों में से ही जो इसका परफेक्ट स्क्वायर बनता है, जब 4 होता है तो 4 दो परफेक्ट स्क्वायर बनाता है, या तो यूनिट डिजिट 2 होगी या तो 8 होगी। तो आप कोई भी नंबर देख के ये नहीं कह पाएंगे एग्जैक्ट कि ये 2 ही आएगा। जैसे अगर हम 144 को देखकर ये कह दें कि ये 12 ही होगा, अब आपको याद है तो आप कह दे रहे हैं ना कि 12 होगा। लेकिन अगर आपको नहीं याद होता, इस मेथड से निकालते, तो आप, एक लोग कहते हैं कि यहाँ पे 18 भी हो सकता है, उनका लॉजिक बिल्कुल सही है। कहने का मतलब चाहे इकाई का अंक 2 हो, 4 होता है तो 2 वैल्यूज आती है, तो 2 आएंगे या तो 8 आएंगे। इसका मतलब 2 ऑप्शन होंगे, 2 ऑप्शन करने का मतलब 2 और 8 दोनों होंगे। तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी नंबर बिल्कुल सही होगा। आई होप आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। बहुत ही इजी है, बस आप थोड़ा सा इसको माइंड में रखिए, स्किप मत करिएगा। नहीं तो अगर ये स्किप किए तो फिर आप लॉजिकल नहीं सोच पाएंगे, फिर आप निकालने बैठेंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 5th पे। क्वेश्चन नंबर 5th कह रहा है, 5वां कह रहा है कि 16,641 का वर्गमूल क्या होगा। चलो ठीक है, थोड़ा जल्दी कर लेते हैं भाई, वही वर्गमूल निकालना है तो थोड़ा सा स्पीड पे हम काम करते हैं। 16,641 का वर्गमूल क्या होगा। जब आपने यहाँ पे 1 देखा, तो 1 जब भी देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि जब इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो या तो यूनिट डिजिट इकाई का अंक 1 आएगा या तो 9 आएगा, क्योंकि 81 होता है तो 9 का होता है ना। जैसे 441 होता है तो 21 का होता है, तो इसका मतलब या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा। मतलब इकाई के अंक में या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा, इसके अलावा कुछ आ ही नहीं सकता। लेकिन एग्जामिनर जो था उसने भी चालाकी यहाँ दिखाई, उसने भी लास्ट में 1 और 9 दे दिया। उसको भी पता था कि आप ऑप्शन से कर पाएंगे, इसको बिल्कुल इजीली कर लेंगे। अगर वो जैसे 5 दे देता इकाई के अंक में, तो आप इतने तो मूर्ख है नहीं कि उसको निकालने लगे। सबको पता है 5 आता है जब 5 ही होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑप्शन पे फोकस करें तो 129 दिया है, फिर दिया 131 दिया, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। सॉरी, आप देखेंगे तो यहाँ पे 16,641 लाना है तो 1 होगा। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा मेथड ये समझना होगा, आप शॉर्ट में समझ लीजिए। जब भी आप पीछे वाला देखें, फिर पीछे वाले से जितने भी बन रहे पॉसिबिलिटी, जैसे 1 और 9 आ सकता है, फिर 2 को आप स्किप कर दीजिए, इन 2 को भूल जाइए। फिर लास्ट में जो आगे लिखे हैं 166 के नज़दीक कौन सा स्क्वायर होता है, तो आप कहेंगे सर 12 का स्क्वायर 144 होता है, उससे कम ही जाना, ज़्यादा नहीं जाना है। 13 का स्क्वायर नहीं चले जाना है कि 169, उससे कम में देखना है कि 166 के कम में कौन सा स्क्वायर बनता है। तो आप कहेंगे सर 12, तो इसका मतलब या तो यहाँ 121 का स्क्वायर लिखा गया है, या तो 129 का स्क्वायर लिखा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन दोनों दे दिया है। आप क्या करेंगे, 121 भी दिया है और 129 भी दिया है। अब आप यहाँ फंस गए, 121 भी दे दिया, 129 दे दिया। अगर इसमें एक ही ऑप्शन दिया होता तो बहुत आप इजीली कर पाते। अब आप यहाँ पे ये देखें कि 129 का मतलब इसको हम मान लेते हैं 130 मान लेते हैं। 130 का स्क्वायर करेंगे तो 13 का 13 कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 169 होता है। 169 होता है मतलब 169 होता है। और जब यहाँ पे 1 0 होता है तो डबल 0 हो जाता है, मतलब 16,900 हो जाता है। जबकि है कितना, 16,641 है। इसका मतलब 2 ही 300 तो कम है। इसका मतलब 121 नहीं हो सकता, क्योंकि 12 का 12 144 होता है, ये 166 है। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ये कैसे होगा, 144 से आएगा जबकि 166 है। इसका मतलब एक ही ऑप्शन होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब बी नहीं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अब आप लॉजिक समझ पाए होंगे कि आपको यहाँ पे ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर ऑप्शन नहीं देख रहे हैं तो ये शायद आपको बहुत टाइम लग जाए निकालने में। आप कोई भी शॉर्टकट आप यूज कर लीजिए, लेकिन बहुत टाइम आपको लगने वाला है, स्क्वायर निकालने में आपको बहुत टाइम लगेगा। तो आप यहाँ पे थोड़ा दिमाग का यूज करें कि आप जैसे 129 दिया है तो 130 निकाल लीजिए, थोड़ा ही तो ज़्यादा है, थोड़ा सा ज़्यादा है, तो आप अपने आप को मैनेज कर लीजिए कि यहाँ पे इसके पास में होगा। तो आई होप ये समझ में आया होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। बहुत ही अच्छा मेथड है भाई, आप इसका यूज जरूर करें। बाकी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो ज़रूर बताइएगा, हम नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे ज़रूर। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। एक बार आप कोशिश ज़रूर करें भाई। कह रहा है कि 930.25 के वर्गमूल से कौन सा छोटा भिन्न घटाया जाए जिससे प्राप्त परिणाम एक पूर्ण संख्या हो। तो 930 डेसिमल है,
25। इसका वर्गमूल अब ऑप्शन आपको हम लिख देते हैं ऑप्शन देख के, ठीक है। तो ये 1/6 है। दूसरा ऑप्शन जो दिया है वो 4/3 दिया है। तीसरा जो ऑप्शन दिया है वो दिया है 2/3 और जो चौथा ऑप्शन है वो दिया है 1/2। अब आप इसमें देखेंगे तो एक बात ये, अब इसमें कह रहा है कि ऐसा कौन सा इसमें फ्रैक्शन घटा दे कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब परफेक्ट स्क्वायर बनने का मतलब ये हो जाएगा कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पे घटाना पड़ेगा। अब क्या घटाएंगे? अब देखो वही आपको घटाना पड़ेगा जिसको हम डिवाइड करके एक शांत दशमलव आ जाए, टर्मिनेटिंग पॉइंट है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब आप कहेंगे सर टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है कि वो पुनरावृत्ति करता रहता है, जैसे डेसिमल आते रहते हैं। जैसे कि आप कहेंगे 1/3 क्या होता है, तो हम कहेंगे सर 1/3 करेंगे तो आप 0.3333 वो इनफाइनाइट तक जाता रहेगा, है ना। लेकिन 1/2 करेंगे तो कितना आएगा, 0.5। अगर इसमें देखेंगे तो आप एग्जैक्ट यहाँ पे पॉइंट नहीं आने वाला। 2/3 करेंगे तो 1/3 जैसे क्या होता है 0.33 होता है, वैसे 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 0.666 चलता जाएगा। तो इसमें घटाएंगे क्या, माइनस क्या करेंगे? दिक्कत कर रहा है। जहां जहां भी आपको 3 दिख रहा है वो इजिली कटने वाला नहीं है। 3 क्या होता है, ऑड नंबर होता है, तो ये जल्दी आपको फ्रैक्शन कोई इक्वल नहीं देगा, ऊपर जबकि कटने वाला नंबर होना चाहिए। 6 देखेंगे ये भी, क्योंकि इसमें 3 और 2 होता है। इसका मतलब इसको भी जब हम घटाने जाएंगे इससे तो इतना पॉइंट आ जाएगा कि घटाएंगे क्या, जबकि परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए हमें एक पूर्ण संख्याएं चाहिए जो कट गई हों, टर्मिनेट हो गई हों, पुनरावृत्ति में ना आए। ठीक है मेरे भाई, इतना समझ में आया होगा। अब आप देखेंगे एक ही ऐसा नंबर है 1/2 जिसका जो डेसिमल में कन्वर्ट करते तो शांत दशमलव आता है। तो कहने का मतलब एक ही ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, लॉजिकल एक ही ऑप्शन है जो इसको घटाने पर ये क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। कहने का मतलब आपको ये देखना ही नहीं था, 930.5 देखना ही नहीं था, 25 देखना ही नहीं था कि ये है क्या। बस आपको ये इतना पता होता, ऑप्शन का अगर आपको ज्ञान होता कि बेसिकली ऑप्शन कहना क्या चाहता है, तो आप बिना क्वेश्चन देखे आप बता देते कि इसी को माइनस करेंगे तब ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो 1/2 आप 0.5 इसमें माइनस कर लीजिए, तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 929 दशमलव हो जाएगा 75। स्क्वायर निकालेंगे इसलिए निकल आएगा, 5 है इसका मतलब लास्ट में तो 5 आएगा ही आएगा। 929 के करीब क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 729, 31, 30, 30 का 900 होता है, मतलब ये 305 समथिंग का स्क्वायर है, 305 का स्क्वायर है। आप इजिली निकाल पा रहे हैं, लेकिन इसमें निकालने की जरूरत ही क्या थी, क्योंकि ऑप्शन दिया है तो जरूरत तो है नहीं। तो मेरे भाई ये कॉन्सेप्ट आप इसका यूज करें। कहने का मतलब ये मेरे है कि जब भी आपका जो फ्रैक्शन टॉपिक होता है, भिन्न का होता है, जो सरलीकरण का होता है, उसमें छोटे बच्चों की तरह हम यूज नहीं करते हैं कि उसमें लगा दिए फॉर्मूला, उस पर कैलकुलेशन ही करते जा रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं करना होता है। आपको ये समझना होता है कि कैलकुलेशन वो क्यों करवा रहा है। वो ये सोच रहा है कि आप कितना ज़्यादा आप सोच सकते हैं, आपके थिंकिंग लेवल क्या है, वो ये चेक करना चाहता है। ये नहीं करना चाहता है, वो तो सॉल्व छोटे बच्चे ही कर लेंगे, जो ये क्वेश्चन दिया था ये छोटे बच्चे भी कर लेंगे। लेकिन बस डिफरेंस ये है कि आपके पास टाइम का रिस्ट्रिक्शन होता है, उनके पास टाइम का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, वो पेपर में बहुत टाइम दिया जाता है उनको। बस ये तो इसका मतलब आपको ये करना होगा कि आप थोड़ा ऑप्शन पे जरूर ध्यान दें। कहने का मतलब ये फाइनली मेरे ये है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक माली 17,956 पेड़ इस प्रकार लगाता है कि पेड़ों की उतनी ही पंक्तियां हैं जितने की एक पंक्ति में पेड़ हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं। एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या क्या है, तो कहने का मतलब कोई भी माली है वो उतने ही पेड़ लगाता है जितनी उसके पास लाइनें हैं। जैसे लाइन होती है ना, जब हम कोई खेती करते हैं, जैसे कि आप गन्ना बोते हैं तो वो लाइनिंग होते हैं ना, लाइन से बोया जाता है। वैसे लाइनिंग से, जहाँ तक आई होप लाइन से ही बोया जाता है। तो कहने का मतलब जितनी क्यारियाँ हैं, जितनी लाइन हैं, उतने ही यहाँ पे क्या है, पेड़ हैं। जैसे एक पेड़ को लाइन में लगाना है तो जितने पेड़ होंगे उतनी हमें लाइन बनानी है। तो कहने का मतलब आपको ये समझ में आता होगा कि अगर हम पेड़ को x मान लेते हैं तो लाइन भी x होनी चाहिए, ये तो है। इसका मतलब जो यहाँ पे दिया है 17956, ये जो वैल्यू दी गई है इसमें उतने ही पेड़ हैं जितनी की क्यारियां हैं, जितनी की, हाँ क्यारी की बात कर रहा है, उतनी ही पंक्ति हैं। तो कहने का मतलब अगर x पंक्ति है तो x ही क्या है, पेड़। इसका मतलब बेसिकली ये दिया क्या था, x स्क्वायर दिया था, इसको आपका रूट निकालना है, बस अंडर रूट निकालना था। जब आप x निकालने आएंगे तो ये रूट हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखें, जब 6 है तो कहने का मतलब अगर 6 है तो इसका कहने का मतलब ये होता है कि 4 का, जब 4 का स्क्वायर करते हैं तब 16 आता है, 6 आता है, लास्ट में 6 आता है।
16 का स्क्वायर करते 256, लास्ट में यूनिट डिजिट 6 आते। तो कहने का मतलब हमें 6 देख के एक बात तो पता ये चल जाती है कि जब इसको हम रूट निकालने जाएंगे, वर्गमूल निकालने जाएंगे, तो लास्ट में या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा। लेकिन इसके आगे अभी हमें नहीं पता है। अगर इसके आगे अभी हमने जस्ट बताया कि आप लास्ट के 2 डिजिट छोड़ दीजिए और जो डिजिट बची है, चाहे 2 डिजिट 3 डिजिट जो भी बची है, उसके आसपास देख लीजिए। आसपास का कहने मतलब उससे कम देख लीजिए कि कौन सा स्क्वायर बनना है। तो आप कहेंगे सर 179 के आसपास 169 बनता है, किसका होता है? वो 13 का होता है। इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर 134 का होगा या तो 136 का होगा। अब ऑप्शन देखिए, 136 भी दे रखा है इन्होंने और 134 भी दे रखा है। अब आप यहाँ पे फिर फंस गए। अब आपको यहाँ पे ये करना होगा कि 136 भी दिया, 134 भी दिया है। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे एग्जामिनर जो है वो कितना आपको कंफ्यूज कर रहा है। उसको भी पता है कि आप यूनिट डिजिट लगाएंगे, तो उसने यूनिट डिजिट में पहले 4 6 को फिट कर दिया। उसको पता था कि आप इस मेथड का यूज करेंगे, उसने ये फिट कर दिया, वो 134 भी दे दिया, 136 दे दिया। तो कहने का मतलब पेपर टफ कैसे बनता है? तो देखो यही क्वेश्चन होता, सेम यही होता। आप लोग को लगता होगा कि ऑप्शन से पेपर टफ नहीं बनता है, बिल्कुल बनता है। ऑप्शन भी वैरी करता है। अगर ऑप्शन आपका इस तरह से सेट कर दिया जाए, पॉइंट में डेसिमल में सेट कर दिया जाए, तो वो कैलकुलेशन आपके लिए बहुत लेंदी हो जाती है। तो कहने का मतलब जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन को देख के डिसाइड नहीं कर सकते कि पेपर टफ है कि इजी। उसका जो ऑप्शन होता है उससे भी डिसाइड होता है कि पेपर टफ है या इजी। इसमें देखेंगे तो 134 36 दोनों आ रहा है। अब आप अगर इसमें क्या होता, कोई भी आंसर होता, हमें नहीं पता है क्या है, अगर इसमें आंसर अगर एक ही दिया होता, जैसे 136 मान लेते हैं 136 सही आंसर है, अगर 136 ही ऑप्शन में दिया होता तो हमें यहाँ पे सोचने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन अब यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो 136 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप 136 का स्क्वायर करेंगे तो 136, इसको कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 बार। 136 का स्क्वायर यही तो होता है, 136 का स्क्वायर। तो इसमें यूनिट डिजिट देखेंगे कितना आ रहा है, और इकाई का मतलब एक एकांक की जो क्या योग होता है उसका देखेंगे तो 6 9 6 3 9 हो जाता है, प्लस इसका अंकों का योग 9 1 आ रहा है, 4 3 7 1 8 आ रहा है। तो जिसका अंकों का योग 1 होता है, 4 होता है, 7 होता है, ऐसे समथिंग होता है, वो आपको बता देंगे कौन कौन सा होता है, वही परफेक्ट स्क्वायर बन पाता है। तो कहने का मतलब अब आपके सामने यहाँ पे बन रहा है 4 3 7 8, ये तो होगा नहीं क्योंकि 8 किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता ही नहीं बनता। जिसका इकाई का मतलब इकाई को जोड़ ले पूरा, मतलब जितने अंक होते हैं, अगर 7 8 बन रहा है तो नहीं होगा। इसका मतलब 136 ही होगा। अब आप गेस भी कर सकते हैं, 136 13 का 169 होता है, 16,900 समथिंग आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे 6 भी है। तो आप यही पूरा ये काटना नहीं है आपको, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 136 हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर ये क्यों नहीं हुआ, तो इसके लिए आपको हम डिटेल में जो क्वेश्चन अभी आएंगे उस पर बता देंगे कि बेसिकली इसमें हुआ क्या। आगे क्वेश्चन और भी हैं तो उस पर हम डिस्कस कर लेंगे भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 8 दिख रहा होगा स्क्रीन पे, एक बार आप कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर जब 8 देखेंगे मेरे भाई तो कह रहा है कि 3 फिर ब्रैकेट में 6 माइनस 2x का वर्ग क्या है, 3 उसके बाद में ब्रैकेट में लिखा है 6 माइनस 2x का वर्ग आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने दिया है 12x स्क्वायर माइनस 7x। अब देखो ये नहीं आप करने लग जाएं कि 6 का करें 6 3 का 6 करें तो ये हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा, 3 का 2 कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा। अब आप इसका स्क्वायर निकालना है, इसका स्क्वायर निकालेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि होगा नहीं, बिल्कुल हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बिल्कुल सही। लेकिन अब आप यहाँ पे कॉमन सेंस लगाएं कि जब 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा, 12x का करेंगे तो 144 आएगा। कुछ यहाँ पे कॉमन होगा, जाके पीछे कट जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या लिखा था, 1 मिनट, 3 का 2 6 होता है, सॉरी यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो 6 होगा, जब 6 का स्क्वायर कराएंगे इसका मतलब जब स्क्वायर इसको कराने जाएंगे तो 36x स्क्वायर दिखेगा आपको। ऑप्शन में 36 स्क्वायर आप x ढूंढे कि किस ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है। बाकी किसी में 12x स्क्वायर है, एक में 4x स्क्वायर है, सी वाले में 12x स्क्वायर है, डी वाले में 36x स्क्वायर है। लेकिन आपको अगर यहाँ सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं कि मान लो ये हो सकता ना हो, तो आप एक और चेक कर लीजिए, 18 का स्क्वायर कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है। तो आप कहेंगे सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है।
अब जब 20 स्क्वायर होता है तो लास्ट में तो 18 का स्क्वायर आएगा ना, तो लास्ट का 18 का स्क्वायर 324, जिस ऑप्शन में 324 दिख रहा है वही होगा। डी ऑप्शन में दिख रहा है 36 भी दिख रहा है, 324 भी दिख रहा है, तो इजिली ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम आ गए 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 एक बार देखें। इसमें कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग नहीं है। अब आप एक बार देखें भाई, तब तक हम पानी पी लेते हैं। एक बार आप जरूर कोशिश करें भाई, क्योंकि बहुत ही ये कह सकते हैं आप, इसमें लॉजिक लगेगा। लॉजिक का मतलब यही क्वेश्चन छोटा बच्चा भी कर सकता है ना। अगर छोटे बच्चे को दे जाएंगे तो वो भी कर लेगा, इजीली कर लेगा, लेकिन अब उसमें आप में फ़र्क ये है कि आपको जल्दी करना है। आप पहला ऑप्शन देखेंगे तो लिखा है 3136। अब आपको बताना है कि पूर्ण वर्ग कौन सा नहीं है। 12544, 12096 और 23832। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो इजिली आप यहाँ पे देखो, ऑप्शन तो ऐसे सेट किए गए हैं कि आप इसका स्क्वायर ना निकालें। जैसे कि 3136 दिया गया है, दूसरा ऑप्शन जो दिया गया है मेरे भाई वो दिया गया है 12544। तीसरा ऑप्शन देखेंगे तो 1296। चौथा ऑप्शन दिया गया है जो 23832। हमें ये नहीं पता है कि पहला परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, पहला दूसरा तीसरा चौथा नहीं पता है। लेकिन एक बात तो अभी हमने बताया आपको, वो आपके माइंड में होना चाहिए। किसी भी संख्या का अगर इकाई का अंक 2 है, 3 है, 8 है, ऐसे अगर 7 है, ये अगर 4 इकाई के अंक आते हैं तो कभी भी वो परफेक्ट स्क्वायर बन ही नहीं सकता। आप कोई भी स्क्वायर करा के देख लीजिए, उसमें ना तो लास्ट में 2 आता है, ना तो 3 आता है, ना तो 7 आता है, ना तो 8 आता है। अब देखो 6 दिख रहा है, बिल्कुल आता है, 4 भी आता है, 6 भी आता है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि तीनों ऑप्शन परफेक्ट स्क्वायर होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन हमें ये बात जरूर पता है कि जो लास्ट वाला ऑप्शन है ये परफेक्ट स्क्वायर बन ही नहीं सकता। आपसे पूछा भी यही था कि कौन सा एक पूर्ण वर्ग नहीं है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। इसमें कोई डाउट नहीं है कि यहाँ पे लास्ट में 2 दिख रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। इसमें आई होप आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अभी जस्ट हमने 5 मिनट पहले बताया है हमने क्या इसका लॉजिक क्या होता है। स्टार्ट किए थे क्वेश्चन नंबर 2 पे, हमने डिस्कस कर ही लिया था कि बेसिकली 2 क्यों नहीं आता है ना, हमने डिस्कस किया था, तो अब इसको डिटेल में नहीं करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने होगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है मेरे भाई कि एक व्यक्ति ने अपने बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए कि प्रत्येक पंक्ति के पौधों की संख्या कुल पंक्तियों के बराबर हो गई। बाग में कुल पंक्तियों की संख्या क्या होगी। अब समझना मेरे भाई, वही सेम क्वेश्चन जो आई होप 7वां या 8वां क्वेश्चन रहा होगा, उसको हमने डिस्कस किया ही है। 10वें वाले में देखेंगे तो उतनी ही पंक्ति बाग में उतनी ही पंक्ति लगाई गई हैं जितने की पौधे हैं। इसका मतलब स्क्वायर फॉर्म दिया गया है। 2025 है, एक मिनट, जो 2025 है आपका 2025 है, इसमें उतनी ही पंक्ति हैं जितने के पेड़ हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं x पंक्ति है और x ही पेड़ है, इसका मतलब ये स्क्वायर दिया है कहने का मतलब। अब आपको इसको रूट निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है। ऑप्शन पूछा है कि बाग में कुल पंक्तियों की संख्या, जितनी ही पंक्ति होंगे उतने ही पेड़ होंगे। ये आप थोड़ा लॉजिकल समझें। आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन दिया है, पहला 202 दिया है। इस ऑप्शन को देख के अगर कोई बच्चा 2025 का ऐसे करके वर्गमूल निकालने लग जा रहा है, 5 से पहले करेगा, 2 से तो होगा नहीं, बिल्कुल बेवकूफ़ है वो। ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि उसको अभी ये नहीं आइडिया है। देखो, अंकों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर आपके सामने कोई अंक आता है तो उस अंक का आपको पूरा इतिहास पता होना चाहिए कि बेसिकली ये किससे डिवाइड होगा, किसका मल्टीपल है, किसका स्क्वायर है, इसका फ्रैक्शन में अगर जनरेट करें तो क्या होगा। इतना आपको नॉलेज होना चाहिए अंकों के बारे में। ये नॉलेज कब होगा मेरे भाई? जब आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस के अलावा कोई चारा है ही नहीं। ऐसा कोई वो नहीं आता कि आप फॉर्मूले की मतलब ऐसी बुक ले आएँ कि आप प्रैक्टिस ना करें, आप उसमें सीख लें 1-2 क्वेश्चन करके, ऐसा कभी नहीं होगा। जो आपकी कैलकुलेशन होगी मेरे भाई वो केवल और केवल बढ़ेगी आपके प्रैक्टिस करने से। विदाउट प्रैक्टिस कुछ होने वाला ही नहीं है।
तो एक बात ये समझे, प्रैक्टिस पे जरूर फोकस करें। हाँ, अब क्वेश्चन आपको बताना था, तो क्वेश्चन ये ऐसे नहीं करना है। ऑप्शन देखें, ऑप्शन देखेंगे तो ये 2025 है। अगर आपसे कहें 202 का स्क्वायर आप बताइए, तो आप कहेंगे सर 200 का स्क्वायर, अगर 20 का स्क्वायर निकालें तो 400 हो जाता है। अगर 200 का स्क्वायर लगाएंगे तो ये आपका आएगा, दो का स्क्वायर 4 होता है, उसके बाद में 4 जीरो हो जाएंगे, जबकि है क्या, वो तो 5 अंक की संख्या हो जाएगी, जबकि ये 4 ही अंक की संख्या है। तो ये 202 का तो हो ही नहीं सकता। 95 का देखेंगे तो 90 मान लीजिए, 95 निकालने में आपको दिक्कत होगी स्क्वायर। 90 के देखेंगे तो 90 का होता है स्क्वायर कितना, 8100 हो जाएगा। ये तो है 2025, 90 का भी हो ही नहीं सकता। सी ऑप्शन देखेंगे तो 65 का स्क्वायर देखेंगे तो 60 का स्क्वायर निकालेंगे तो 3600 हो जाएगा, बिल्कुल कम है। एक ही ऑप्शन बचा मेरे भाई, वो बचा है केवल 45। 45 देखो, 40 का स्क्वायर 1600 होता है, 5 और बढ़ेगा तो अप्रॉक्स 400 तो बढ़ ही जाएगा। इसका मतलब एक ही ऑप्शन यहाँ पे दिया गया था, वो था ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। इसका मतलब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए उसने कोई भी लॉजिक यूज नहीं किया। लॉजिक कहने का मतलब इन द सेंस उसने इतना गैप कर दिया आपके ऑप्शन में। अगर हाँ वो यही कर देता, 45 55 कर देता, तो थोड़ा शायद आप कंफ्यूज हो जाते, लेकिन कंफ्यूज होने की यहाँ पे कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि आप वहाँ 50 का स्क्वायर निकालने लग जाते हैं ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा बिल्कुल। तो आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं मेरे भाई, बाकी आप प्रैक्टिस करते रहें। 10 क्वेश्चन आज हमारे हुए हैं, चौथा चैप्टर चल रहा है, 10 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। देखो क्वेश्चन तो नंबर ऑफ, जो हमारी क्लास में ऐसा होगा कि नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस होंगे वो कम होंगे मेरे भाई, लेकिन उसमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा होगा। जैसे जो भी हमने कॉन्सेप्ट बताया, ये बहुत सारी जगह आप यूज़ कर सकते हैं मेरे भाई। तो आप क्वेश्चन पे फोकस ना करें, कॉन्सेप्ट देखें कि एक क्वेश्चन करने के बाद हमें कितना कॉन्सेप्ट गेन कर पा रहे हैं ना। तो कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा आपको फोकस करना है मेरे भाई। अब नंबर ऑफ क्वेश्चन पे आप भी फोकस ना करें, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट आपको आता होगा तो नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो यही क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हम 5 मिनट में कर लेते। 5 मिनट भी बहुत था इसके लिए, इतने इजी इजी क्वेश्चन थे, 5 मिनट में हम सॉल्व कर लेते। लेकिन हम डिटेल इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि आप एक सोचने की जो डेवलपमेंट की क्षमता होती है वो आप जनरेट कर पाए मेरे भाई। तो ठीक है, थोड़ी क्लास लंबी हो गई हमारी, तो ठीक है भाई, नेक्स्ट डे मिलते हैं। आई होप आप लोग प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते रहें भाई। चलो, और बाकी कोई भी डाउट हो या कोई भी सजेशन हो मेरे भाई, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक बार डालें। नेक्स्ट क्लास में उसको हम ज़रूर डिस्कस करेंगे मेरे भाई। चलो ठीक है, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर। आप अपना ख्याल रखें, अपने आसपास सब साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान रखें मेरे भाई। इस समय बहुत ही बीमारियाँ चल रही हैं ना। चलो ठीक है, ओके, जय हिंद मेरे भाई।